अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट ऑफ फिश। तो हार्ट ऑफ फिश में हम पढ़ेंगे हार्ट की सर्कुलेशन के बारे में, जो कि हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड की सर्कुलेशन इन हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट जो है वो इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल सर्किट। इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल सर्किट। इसको जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट या सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ब्लड है वो जब ऑर्गन्स में जाता है तो हार्ट के अंदर एक ही दफ़ा आता है। बिफोर गोइंग टू ऑर्गन्स, ब्लड बिफोर गोइंग टू ऑर्गन्स में जाने से पहले इट इंटर्स इनटू हार्ट ओनली वंस। एक ही दफ़ा हार्ट में दाखिल होता है ऑर्गन्स में जाने से पहले। जैसे हायर एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स और बर्ड्स, उनमें इस तरह नहीं होता। ऑर्गन्स में जाने से पहले ब्लड हार्ट में आता है, फिर लंग्स में चला जाता है, फिर रिटर्न होकर हार्ट में आता है। यानी कि 2 मरतबा हार्ट में आता है, उसके बाद जो है वो ऑर्गन्स में जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। सिंगल सर्किट हार्ट में, फ़िश में इस तरह नहीं है। फ़िश में इस तरह है कि ब्लड जब हार्ट में आता है और उसके बाद हार्ट में से जब निकलता है तो ऑर्गन्स में ही चला जाता है। तो इसलिए इसको सिंगल सर्किट हार्ट कहा जाता है। वेरी सिंपली कि हार्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला पोर्शन है इसको कहा जाता है साइनस वेनोसस। दिस इज़ साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस में ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड जो है वो नेक्स्ट पोर्शन या चेम्बर ऑफ द हार्ट जिसमें चला जाता है वो है एट्रियम। दिस इज़ एट्रियम। एट्रियम में जाने के बाद ये ब्लड आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन, दिस इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल के बाद जो है वो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है कोनस आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस। तो ये 4 पोर्शंस हैं। लेकिन इसमें हार्ट के जो रियल चेम्बर्स हैं वो 2 हैं। वो हैं एट्रियम, एक है एट्रियम है और दूसरा है वेंट्रिकल। ये 2 जो हैं वो हार्ट के रियल चेम्बर्स हैं। और ये जो साइनस वेनोसस और कोनस आर्टीरियोसस 2 चेम्बर्स हैं, ये दे आर एसेसरी चेम्बर्स। ये एसेसरी चेम्बर्स कहलाते हैं। अच्छा, उनमें ये है कि जब भी साइनस वेनोसस से ब्लड एट्रियम में आता है तो यहाँ पर कुछ वेल्व्स होती हैं जो ओपन और क्लोज होती हैं ताकि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना चला जाए। सेम उसी तरह एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी वेल्व्स होती हैं। और ये जो कोनस आर्टरियोसस है और ये जो वेंट्रिकल है इसके बीच में भी वेल्व्स होती हैं जो कि ओपन और क्लोज होती हैं ताकि ब्लड एक मरतबा जब निकलता है तो फिर वापस ना आए, इसमें प्रीवियस चेम्बर में वापस ना आ जाए। अब हम देखते हैं कि जब ब्लड हार्ट में से निकलता है तो ब्लड कहाँ जाता है। सपोज़ करें ये कोनस आर्टरियोसस है, यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो ये ब्लड चला जाता है, इट गोज़ इनटू गिल्स। ब्लड जो है वो गिल्स में जाता है। यहाँ से जब ये ब्लड निकलता है तो ब्लड गोज़ इनटू गिल्स। गिल्स में जाने के बाद ब्लड गोज़ इनटू द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में
जाने के बाद अगेन ब्लड जो है फिर साइनस वेनोसस में आता है और हार्ट में एंटर होता है। अब ये जो सिंगल सर्किट हार्ट है इसके कुछ जो हैं वो एडवांटेजेस ये होते हैं कि ब्लड जो फ्लो करता है वो ब्लड फ्लोज स्लोली। तो ब्लड जब स्लोली फ्लो करेगा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी ऑर्गन्स को, ऑक्सीजन सप्लाई वो भी स्लो हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई इज़ आल्सो स्लो। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो जाती है तो ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन कम होता है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन भी स्लो हो जाती है। एनर्जी प्रोडक्शन इज़ आल्सो स्लो। तो इसलिए यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ऑक्सीजन देर से मिलती है तो ग्लूकोज भी देर से ब्रेक होता है, और इसलिए स्लो जो है वो मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये जो है वो इतने एक्टिव या हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्शंस या एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते ये एनिमल्स जिनमें सिंगल सर्किट होता है। तो वो नो एनर्जी डिमांडिंग, जिसमें हाई एनर्जी की डिमांड हो, नो एनर्जी डिमांडिंग एक्शंस या आर एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड, जिस तरह दूसरे एनिमल्स जिनमें। तो ये है कि उनमें इतना जो है वो एनर्जी डिमांडिंग एक्शंस जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वो एक्टिविटीज़ ये एनिमल्स नहीं कर पाते, जिस तरह बर्ड्स होते हैं या मैमल्स होते हैं वो एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। अब आ जाते हैं कि ब्लड जो है वो कैसे ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ छोड़ता है। तो जब यहाँ से कोनस आर्टेरियोसस से ब्लड जब निकलता है तो जिस तरह पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये गिल्स में जाता है। ब्लड गिल्स में जब जाता है तो गिल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लॉस करता है और ऑक्सीजन को जो है वो गेन करता है। ब्लड ऑक्सीजन गेन करता है गिल्स में, और वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेकर सीधा ऑर्गन्स में चला जाता है। ये वापस फिर हार्ट में नहीं आता, जिस तरह दूसरे वर्टिब्रेट्स में होता है जिनमें डबल सर्किट हार्ट होती है। तो उनमें गिल्स की जगह पर लंग्स होते हैं, वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन लेकर फिर वापस आ जाता है हार्ट में और उसके बाद ऑर्गन्स में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। ये होता है कि गिल्स में जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेकर फिर ऑर्गन्स में चला जाता है, फिर ऑर्गन्स से वापस होकर ये साइनस वेनोसस में आ जाता है।